हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 2 फूड और आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में। जिन फूड्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। Why are vitamins called protective foods? Because they help us to protect against many diseases like beriberi, scurvy, rickets, etc. Vitamins help body to produce substances that fight against diseases. Vitamins are essential for maintaining good health and proper growth of the body. विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली। ये हमें सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और ये हमें कोई एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते। बट फिर भी विटामिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंज विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो भी हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, उसमें विटामिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Vitamins keeps your bones strong and keeps your vision clear and sharp. Vitamins keep our skin, nail, hair healthy and glowing. Vitamins also help your body use energy from the food you eat. Plants are the main source of vitamins. They are found in all fresh foods. However, some vitamins get destroyed by cooking. जब हम कुकिंग करते हैं तो कुछ विटामिन जो हमारी वेजिटेबल्स में होते हैं, तो कुछ विटामिन वो पकाने की वजह से खराब हो जाते हैं। Vitamins help us to keep our eyes, teeth and gums healthy. If our diet lack vitamins, many biochemical reactions in our body will not take place and we may suffer from deficiency disease. It means अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में विटामिन्स ना हो, हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हम जो है ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हमें थकान महसूस होगी, हमारे आईज, स्किन, हमारे बोन सब पर इसका असर पड़ता है। देखिए विटामिन जो होते हैं बहुत डिफरेंट काइंड्स के विटामिन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ सभी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अलग अलग विटामिन हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन। ओके, नाउ विटामिन ए, डी, ई एंड के are the soluble in fat vitamins, and vitamin B and C are the water soluble vitamins. Now, what are the water soluble vitamins and what are the fat soluble vitamins? Now, water soluble vitamins is easily absorbed into the tissues of the body and metabolized more quickly than fat soluble vitamins. These vitamins cannot be stored in the body, but in the comparison of water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins dissolve in the fat and are stored in the tissues. These vitamins can be stored in the body for longer period of time. Okay, so vitamin A, D, E and K are the fat-soluble vitamins and vitamin B and C are the water-soluble vitamins. Now comes to the page number 23. There is a chart of vitamins and ये कहाँ से हमें मिल सकते हैं विटामिन्स और इनके फंक्शंस क्या हैं, और अगर विटामिन्स की कमी उस विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से डिसीजेस हमें हो सकते हैं या फिर उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो अब हम यही सब पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। Now, what are the sources of
vitamin A, like cod liver oil, shark liver oil. Now, what are this cod liver oil and shark liver oil? Cod fish, a type of fish जिसके लिवर से ऑयल निकाला जाता है, उसे कहते हैं कोड लिवर ऑयल. एंड ऐसे ही शार्क के लिवर से जो ऑयल निकाला जाता है उसे कहते हैं शार्क लिवर ऑयल. ओके, ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम द लिवर ऑफ शार्क एंड कोड आर कॉल्ड कोड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल. इसके अलावा मिल्क, बटर, घी से भी हमें विटामिन ए मिलता है. येलो वेजिटेबल्स लाइक येलो पेपर, कॉर्न, पम्पकिन, येलो बीन्स, उनसे भी हमें विटामिन ए मिलता है. एंड येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट्स, उनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? विटामिन ए हमारे लिए क्या काम करता है? ये हमें नीडेड फॉर हेल्दी आई, स्किन एंड टिश्यूज. ये हमें अच्छी हेल्दी स्किन देता है, हेल्दी आईज देता है, हमारे टिश्यूज़ को हेल्दी बना के रखता है. लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कम रोशनी में दिखना बंद हो जाएगा. अंधेरा, जैसे जैसे शाम होगी तो आपको नज़र आना बंद हो जाएगा. तो विटामिन ए की कमी से ऐसा हो जाता है. एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन ड्राई होने लग जाती है. तो ये सिम्टम है कि स्किन ड्राई हो रही है या थोड़ा आपको कम रोशनी में नज़र ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है. सो यू हैव टू टेक जो भी इसके सोर्सेज हैं वहाँ से आप वो सब खाना शुरू करें ताकि आपकी जो भी डेफिशिएंसी है वो दूर हो सके. ओके, नाउ सेकंड इज विटामिन बी. तो विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? जितने भी देखिए, वीट, राइस, यीस्ट, लीवर, मिल्क, योगर्ट, green leafy vegetable, fermented food and sprouted pulses. These all are the sources of vitamin B. Whole grain यानी कि wheat, राइस, बार्ले, माइलेट, उनसे हमें विटामिन बी मिलता है. इसके अलावा मीट यानी कि रेड मीट, फिश, इनमें विटामिन बी होता है. एग्स में विटामिन बी होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन बी होता है. इसके अलावा सीड्स में, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है या फिर नट्स हैं, उनमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लीफी वेजिटेबल, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें भी विटामिन बी होता है. फर्मेंटेड फूड क्या होता है? तो फर्मेंटेड फूड यानी कि खमीर युक्त भोजन, जैसे कि दही, इडली, डोसा, पनीर, ढोकला, इनमें विटामिन बी पाया जाता है. ओके, तो ये हमें इडली, डोसा, ढोकला, ये सब भी हमें खाना चाहिए, तो हम विटामिन बी पा सकते हैं. ठीक है. नाउ स्प्राउटेड पल्सेस, जो भी अंकुरित दालें होती हैं वो भी हमें खानी चाहिए, उनमें विटामिन बी होता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन बी? नीडेड फॉर मेकिंग मसल्स. हमें क्यों चाहिए? मेकिंग फॉर मसल स्ट्रॉन्ग, हमारी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, हमें अच्छी एनर्जी मिले, उसके लिए हमें विटामिन बी चाहिए. और अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो क्या होगा? बेरी बीमारी का नाम है. बेरी जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी होती है तो बीमारी का नाम होता है बेरी, यानी कि मसल्स वीक हो जाएंगी और आपको कमजोरी महसूस होगी. ओके, चलिए, नाउ कम्स टू द विटामिन सी. जितने भी आपको पता है सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टी वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक नींबू, टमाटर, और इसके अलावा ऑरेंज, गवावा, ग्रीन चिलीज, गूसबेरी. सबसे ज़्यादा गूसबेरी में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि आंवले में. ओके, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है. और ये हमारे हेल्थ के लिए क्या करता है? हमारे गम्स और टीथ को, हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखता है. विटामिन सी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं. अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है. इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़े जो हैं वीक हो जाते हैं और उसमें से खून निकलने लग जाता है, और धीरे धीरे मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से दांत गिरने लग जाते हैं. ओके, नाउ कम्स टू द विटामिन डी.
देखिए विटामिन डी जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, कोड लिवर ऑयल में भी एंड शार्क लिवर ऑयल में भी विटामिन डी होता है, एग्स में भी होता है, बट हमारी स्किन भी विटामिन डी बनाती है। इन सब प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में तो विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, बट हमारी जो स्किन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। वाई वी नीड द विटामिन डी? बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए, अपनी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी इज़ वेरी असेंशियल। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए देन रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी? कर्व्ड एंड डीफॉर्म बोन्स, यानी कि बोन्स जो है लेग्स के वो धनुष आकार में यानी कि कर्व्ड में, और गलत एक सीधी शेप नहीं आएगी, उसको वो गलत टेढ़ी शेप जिसे कहते हैं, टेढ़ी शेप बन जाती है पैरों की। तो जब वो बनने लगती है तो उससे हमें सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। नाउ कम्स टू द विटामिन ई। विटामिन ई हमें वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटो से मिलता है। इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, it acts as an antioxidant helping to protect cell from the damage. It is vital to a functioning immune system. It also helps to protect eyesight. तो ये हमारे इन सभी कामों के लिए फंक्शन करता है। हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिसीज होती है? इज कॉल्ड स्टर्लिटी। नाउ कम्स टू द विटामिन ई, विटामिन के, सॉरी। नाउ विटामिन के किस, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के? नाउ विटामिन के पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें विटामिन के पाया जाता है। ये क्या फंक्शन है इसका? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ना। ब्लड क्लोटिंग, व्हाट इज ब्लड क्लोटिंग क्या होता है ना? Blood that has been converted from a liquid to a solid state, यानी कि खून के जमने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। Now what are the function of vitamin K? It helps in blood clotting, blood that has been converted from a liquid to a solid state, यानी कि खून का जमना। ब्लड क्लोटिंग मीन्स खून का जमना। खून के जमने में ये विटामिन के हेल्प करता है। और इसके जो डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नाउ इट प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा खून का बहना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का जमना, खून के जमने में जो है रुकावट आ सकती है या देर लग सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। थोड़ी सी चोट लगेगी और बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जो है जम नहीं पाएगा, उसको जमने में, खून को जमने में टाइम लगेगा। तो ये सब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक पेज नंबर 23 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर करेंगे। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।